साल 1994 मध्य भारत का घना जंगल। सरकारी रिपोर्ट की लाइन। कालनगर नामक गांव असामान्य समय गतिविधि के कारण सील। भारत में एक जगह है जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं और समय शुरू होता है। यहां घड़ियां चलती हैं पर दिन आगे नहीं बढ़ते। यहां लोग कहते हैं उन्होंने आज पहले भी जिया है। यहां सुबह वही होती है जो कभी बीत चुकी होती है। यहां शाम लौट कर आती है बिना विदा लिए। यह कोई कहानी नहीं, यह एक अनुभव है। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं। यहां हर चेहरा कुछ याद करता है, लेकिन वह याद अभी घटी ही नहीं होती। यह गांव भविष्य को याद करता है। यह है भारत का टाइम लूप विलेज। अब ध्यान से सुनिए और खुद तय कीजिए। यहां रास्ते हर दिन एक जैसे लगते हैं। पेड़ वही हैं, हवा वही है, पर एहसास हर बार अलग है। यहां बच्चे कहते हैं उन्होंने खेल पहले देखा है। यहां बूढ़े कहते हैं उन्होंने मौत पहले देखी है। यहां हर सुबह एक सवाल बन जाती है, क्या आज कल जैसा होगा? एक युवक है, उसका नाम मोहन है। उसने बताया उसने आग पहले देखी थी। उसने गांव के चौराहे पर धुआं पहले महसूस किया था। अगले दिन वही हुआ। लोग हंसे, फिर डर गए, क्योंकि वह सही था। क्या यह भ्रम है या कोई संकेत? क्या दिमाग समय से आगे सोच सकता है, या यह सिर्फ यादों का खेल है? इस रहस्य की जड़ें गहरी हैं और यही हम खोजने आए हैं। इस गांव में हर घर के अंदर एक कहानी है। कोई इसे किस्मत कहता है, कोई इसे दिमाग का धोखा, लेकिन सब कहते हैं यह रोज होता है। यहां एक महिला है, नाम है सुमित्रा। उसने बताया उसने अपनी बेटी की आवाज पहले सुनी थी जब बेटी अभी घर से निकली भी नहीं थी। अगले दिन वही आवाज आई। सुमित्रा रो पड़ी, क्योंकि डर सच बन गया। यहां बच्चे भी कहते हैं उन्होंने खेल पहले देखा है, उन्होंने हार पहले देखी है, उन्होंने जीत पहले देखी है। वे डरते नहीं, पर उलझ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए समय सीधा नहीं है। यहां एक बुजुर्ग हैं, नाम है रामदास। वह कहते हैं उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी पहले देखी थी। उन्होंने दवा का नाम पहले सुना था और सब सच हुआ। वह कहते हैं यह वरदान नहीं, यह बोझ है। क्या यह संयोग है या कोई पैटर्न? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है या पूरे गांव के साथ? आपने कभी महसूस किया है यह पल पहले भी हुआ है? यह एहसास डरावना भी होता है और रहस्यमय भी। विज्ञान इसे कहता है डेजा वू। यह एक ब्रेन ग्लिच है, जब दिमाग नई चीज को पुरानी याद समझ लेता है। यह बीमारी नहीं, यह परसेप्शन की गलती है। हमारा दिमाग दो रास्तों से जानकारी लेता है। एक रास्ता तेज होता है, दूसरा रास्ता थोड़ा धीमा। कभी कभी तेज रास्ता धीमे रास्ते से पहले पहुंच जाता है। तभी दिमाग सोचता है यह पहले हो चुका है। यही है डेजावू का सच। अगर यह गांव लगातार डेजावू महसूस करता है तो उन्हें लगता है वे भविष्य देख रहे हैं, पर असल में दिमाग समय को गलत समझ रहा है। क्या यही सब कुछ है या इसके पीछे और गहरी वजह है? अब हम जानेंगे समय कैसे महसूस होता है। समय बाहर नहीं होता, समय भीतर होता है। घड़ी सिर्फ गिनती दिखाती है, अनुभव दिमाग बनाता है। जब आप खुश होते हैं समय तेज लगता है, जब आप डरते हैं समय धीमा लगता है। यह दिमाग का जादू नहीं, यह न्यूरोलॉजी है। दिमाग में एक हिस्सा है जिसे कहते हैं बासल गैंग्लिया। यह हमें समय का एहसास देता है। जब यह हिस्सा थक जाता है तो समय बिगड़ जाता है। अगर गांव में मैग्नेटिक फील्ड अलग हो तो दिमाग की लय बदलती है। तभी लोगों को लगता है समय घूम रहा है। मेमोरी कोई वीडियो नहीं, यह एक रिकॉन्स्ट्रक्शन है। हर बार जब हम याद करते हैं तो दिमाग उसे फिर से बनाता है। इसीलिए याद हर बार बदल सकती है। यह गलती नहीं, यह दिमाग की प्रकृति है। कभी कभी दिमाग ऐसी याद बना लेता है जो कभी हुई ही नहीं। इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी। यह बहुत आम है, लेकिन जब यह बार बार हो तो भ्रम गहरा हो जाता है। गांव में लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, कहानियां फैलती हैं, दिमाग उन्हें अपनी याद समझ लेता है। फिर वही बात भविष्य जैसी लगती है। क्या यही पूरा सच है या कुछ और भी है? 1905 का साल। एक साधारण क्लर्क, नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। कोई नहीं जानता था वह समय की परिभाषा बदल देगा। वह कहता था समय एक जैसा नहीं होता, हर किसी के लिए समय अलग बहता है। अगर आप तेज चलें तो समय धीमा लगेगा,
अगर आप धीमे चलें तो समय तेज लगेगा। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यह कल्पना नहीं, यह प्रयोग से साबित है। अगर दिमाग की गति बदले तो समय की अनुभूति बदलेगी। शायद गांव यही अनुभव करता है। आइंस्टीन ने कहा था, भूत और भविष्य एक साथ मौजूद हैं, हम उन्हें अलग अलग देखते हैं। धरती के चारों ओर एक अदृश्य कवच है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यह हमें सूर्य की किरणों से बचाता है, लेकिन यह दिमाग को भी प्रभावित करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बदले तो ब्रेन वेव्स बदलती हैं। दिमाग की लय धीमी या तेज हो सकती है, तभी समय अलग लगता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कुछ जगहों पर मैग्नेटिक एनोमलीज होती हैं। शायद यह गांव ऐसी जगह पर है। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने सवाल पूछा, क्या दिमाग समय को बदला महसूस कर सकता है? उन्होंने मेमोरी और परसेप्शन पर प्रयोग किए। कुछ प्रयोग सफल रहे, कुछ खतरनाक साबित हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने दिमाग पर हल्की बिजली दी। कुछ लोगों ने कहा उन्हें समय रुकता लगा। यह जादू नहीं, यह न्यूरल रिस्पॉन्स है। हर प्रयोग सही नहीं। विज्ञान सीखता है लेकिन सीमाएं बनाता है। इंसान पर प्रयोग अब सख्त नियमों में होते हैं। हम समय को जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। जब डर बढ़ता है समय भारी लगता है। जब शांति होती है समय हल्का लगता है। जब एक ही दिन बार बार जिया जाए तो दिमाग उसे टाइम लूप समझ लेता है। असल में वह आदत का चक्र है। गांव में दिन एक जैसे हैं, इसलिए समय घूमता लगता है। आज वैज्ञानिक कहते हैं समय एक डायमेंशन है। यह भी लंबाई और चौड़ाई जैसा है। हम इसमें कुछ वैज्ञानिक मानते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। इसे कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स। हम बस एक एक पल देखते हैं। अगर दिमाग इस ब्लॉक को गलत पढ़े तो समय उलझा लगता है। जो हम मानते हैं वही हमें सच लगता है, लेकिन हर एहसास हकीकत नहीं होता। जब लोग एक ही बात बार बार सुनते हैं तो दिमाग उसे सच मान लेता है। इसे कहते हैं कलेक्टिव बिलीफ। शायद यह गांव एक उदाहरण है जहां विश्वास समय से बड़ा हो गया। हमने गांव देखा, हमने लोग सुने, हमने विज्ञान समझा, हमने दिमाग को जाना। अब तस्वीर साफ है। यह कोई जादू नहीं, यह कोई टाइम मशीन नहीं, यह है दिमाग और समय का टकराव। समय बाहर नहीं, समय अनुभव है। जब दिमाग बदले तो समय बदलता है। गांव हमें यही सिखाता है। आप भविष्य नहीं देखते, आप उसे महसूस करते हैं। आप समय में नहीं रहते, समय आप में रहता है। यही है भारत के टाइम लूप विलेज का सच।